गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज हम अपने मार्केटिंग प्लान के नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन चैप्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर, जो आप गूगल प्ले स्टोर में बिल्कुल पा सकते हैं। इस सेशन में हम समझेंगे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस AKA LOB और मल्टीपल LOB। अब इस LOB के सेशन को हम फॉरवर्ड करने के लिए हम 4 केसेस का एग्जांपल लेंगे, जिससे हम समझेंगे कि LOB और मल्टीपल LOB किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम पहले केस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे केस बड़ा सा सिंपल है। जैसे बिजनेस बिल्डिंग बोनस में हमने ये समझा था कि जो आपके लेग में से जिसके टोटल टीम के पीवीज 2001 से ज़्यादा हो, वो उस 11% एंड अबव वाले लेग में से, तो फिर वो आपका डायरेक्टर लेग होगा। ठीक उसी तरीके से जब आपके उसी लेग में से 2001 की जगह पे अब 5625 पीवीज अगर टोटल मिला के अगर उस लेग में से निकलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका LOB लेग। अब जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, तो इस एग्जांपल के अंदर एक जो लेग है गोल्ड वाला, वो गोल्ड वाले लेग के टोटल पीवीज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2001 प्लस 2001 प्लस 1700 विच इज़ इक्वल टू 5702, मतलब 5702 पीवीज अगर उसके हैं, तो उसके 5625 पीवी से ज़्यादा है, तो वो हो गया आपका LOB लेग। अब उस LOB लेग में से आप अपना इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनकम कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला क्या करना है कि आप सिल्वर हो और आपके नीचे कोई LOB अचीवर नहीं है। अब जो आपका 5625 एंड अबव वाला जो लेग होता है, अगर उसके अंदर कोई LOB अचीवर नहीं होता है, तो उस लेग से आपको मिलेगा LOB। और अगर उसी लेग के नीचे से अगर कोई LOB अचीवर होता है, तो उस लेग में से आपको मिलेगा मल्टीपल LOB। अब जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो इस एग्जांपल के अंदर आपके उस लेग में से नीचे कोई भी LOB अचीवर नहीं है उस LOB लेग में से, तो इस जगह पे आपको मल्टीपल LOB नहीं, आपको LOB मिलेगा। तो अब LOB कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपके साइड पीवीज जितने भी है, दैट इज़ 101 जो सेल्फ पीवी है, प्लस 1500 प्लस 200 विच इज़ इक्वल टू 1801 पीवीज। अब 1801 पीवीज प्लस आपके उस LOB वाले लेग के टोटल पीवीज जितने भी होते हैं, दैट इज़ 5702 पीवीज, उन दोनों को ऐड कर दो। इसमें से अब LOB का एक रूल है कि जो LOB ले रहा है वो एक LOB अपने अपलाइन को भी देगा। अब LOB का वैल्यू क्या होता है, 5625 पीवीज, मतलब आपकी जो टोटल पीवीज है 1801 प्लस 5702, उसमें से आपको 5625 माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आके निकलता है दैट विल बी 1878। और उस 1878 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5% के बाद साथ, और जो 5% होने उसका 5% होने के बाद जो वैल्यू आता है वो होता है आपका LOB पॉइंट्स। अब उस LOB पॉइंट्स का आपको क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं, ये जानने के लिए कि अभी अलग अलग केसेस में LOB पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिस एग्जाम्पल के अंदर सिनारियो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभी उस लेग में अभी आपके जो जो LOB वाला जो लेग था, उस LOB वाले लेग में एक ट्विस्ट है कि अभी उसके नीचे एक LOB अचीवर है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके 5625 प्लस वाले लेग्स में से अगर कोई भी LOB अचीवर अगर कोई निकलता है, जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में LOB नहीं मल्टीपल LOB मिलता है। लेकिन अभी एक और चीज़ है कि अगर आप सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइड हो, तो फिर आपको मल्टीपल LOB नहीं मिलता, आपको मल्टीपल LOB मिलता है गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई करने के बाद। आपको सिल्वर डायरेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ LOB मिलता है। तो इस केस में सिल्वर डायरेक्टर होने की वजह से क्या होगा कि आपने 5625 जो है आपके लेवल 1 क्वालिफाइड LOB अचीवर से, उससे आपने 5625 लिया, और वही 5625 को आपने अपने अपलाइन को दे दिया, तो आपके पास बचा क्या जिसका आपको LOB मिलेगा, सिर्फ आपके साइड पीवीज। तो अभी इस केस में आपके साइड पीवीज कितने हैं, 1801। सो 1801 को 5% के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो हो जाएंगे आपके LOB पॉइंट्स। अब हम केस 3 की तरफ चलते हैं, जिस केस के अंदर हम ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे मल्टीपल LOB के अंदर। अब इस केस के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके 2 LOB लेग्स हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले अपना खुद का क्वालिफिकेशन चेक करो। अब क्वालिफिकेशन कैसे चेक करते हैं उसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं कि आपके अगर आप गोल्ड हो तो आपके साइड पीवीज 1501 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो इस केस में है, हाँ बिल्कुल है। तो अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो नीचे हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके जो 2 जो सिल्वर्स है आपके इमीडिएट में,
तो वो जो दो सिल्वर्स है, क्या वो दोनों LOB अचीवर्स है? हाँ बिल्कुल, वो दोनों LOB अचीवर्स है। क्यों? क्योंकि उनके साइड में 1801 पीवीज भी है उनको सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए, और उनके नीचे 5625 से ज़्यादा पीवीज बिल्कुल है। तो उसकी वजह से ये दो सिल्वर्स हो जाएंगे आपके लेवल 1 LOB अचीवर्स। अब उसके बाद हम जो पहला जो सिल्वर है, अब उस सिल्वर के नीचे हम जाएंगे तो उसके अंदर तो कोई दूसरा LOB अचीवर तो होगा नहीं। LOB अचीवर होता ही तब एक इंसान है जब उसके डाउनलाइन में एक ऐसा लेग हो जहाँ पे 5625 से ज़्यादा पीवीज हो। लेकिन अभी उस सिल्वर के नीचे तो ऐसा केस है कि अभी उसके पूरे टोटल पीवीज ही 5625 से ज़्यादा है, उसके नीचे में कोई 5625 वाले पीवीज वाले अलग सा कोई लेग नहीं है। तो हम दूसरे सिल्वर की तरफ फोकस करते हैं। अब उस सिल्वर के हम नीचे जाएंगे तो अभी हमें इधर क्या देख पा रहे हैं कि अभी क्या ये जो सिल्वर जो है क्या वो LOB अचीवर है? हाँ बिल्कुल, वो LOB अचीवर है। क्यों? क्योंकि उसके साइड पीवीज 1801 है उसको क्वालिफाई करने के लिए, और उसके नीचे जो पीवीज है दैट इज़ 6000 जो 5625 से बिल्कुल ज़्यादा है। तो इस केस में ये जो सिल्वर जो है वो आपका लेवल 2 LOB अचीवर हो जाएगा। तो अभी इस केस में कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले आपके साइड पीवीज 1801, उसके बाद आपके 1801 पीवीज होने के बाद आपके दो LOB लेग्स हैं, तो दो LOB लेग्स होने की वजह से आपके यू की तरफ 5625 और 5625 मिलेंगे। अब उन दोनों 5625 में से एक 5625 ने को आपने अपने अपलाइन को दे दिया, तो उसके बाद माइनस करो एक 5625 को, तो उसके बाद जो टोटल आपके पास जो पीवीज बचता है वो होंगे आपके यू के। अब उसके बाद लेवल 1 पे होते हैं 1801 पीवीज प्लस 1801 पीवीज, और लेवल 2 में है 1801 पीवीज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आता है मल्टीपल LOB के अंदर कि आपके लेवल 1 के जो पीवीज है दैट इज़ 1801 प्लस 1801, वो पीवीज के आपको LOB नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टीज के मल्टीपल LOB के रूल में ये कहा गया है कि आपको आपके डाउनलाइन का जो मल्टीपल LOB का जो डेप्थ जो है वो आपको लेवल 2 से मिलना शुरू होता है, आपको लेवल 1 के LOB नहीं मिलते। तो लेवल 1 के LOB नहीं मिलते, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टोटल कैलकुलेशन में कितना हुआ यू का और सिर्फ लेवल 2 का। अभी हम LOB चार्ट की तरफ चलते हैं। अब उस LOB चार्ट में हम किसका देखेंगे? आपने गोल्ड के लिए क्वालिफाई किया है तो हम गोल्ड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तब उस गोल्ड में क्या कहा गया है कि आपके जो डेप्थ है वो आपको कहाँ तक मिलेगा? आपको दो डेप्थ तक मिलेगा, मतलब लेवल 2 और लेवल 3 के LOB अचीवर्स के साइड पीवीज जो है वो आपको मिलेंगे। लेवल 1 का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और लेवल यू का आपको 5% बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है बिकॉज वो LOB होता है। तो आपके टोटल पीवीज कितने होंगे? आपके यू के 5% और आपके लेवल 2 के भी 5% इस चार्ट के हिसाब से, और लेवल 3 में तो कोई है ही नहीं तो आपको उसका उधर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो टोटल मिला के आएगा वो होंगे आपके LOB पॉइंट्स। अब हम केस 4 की तरफ चलते हैं, जिस केस 4 के अंदर हम एक ऐसा अलग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपके नीचे आपसे बड़ा टैग वाला कोई इंसान है जिसने अपने आप को LOB के लिए क्वालिफाई किया हो, तो अभी इस केस में हम क्या समझ के चल रहे हैं? तो अभी ये जो गोल्ड जो है क्या क्वालिफाई किया है? हाँ बिल्कुल क्वालिफाई किया है, क्योंकि उसके टोटल पीवीज 1501 से ज़्यादा मतलब 1601 है। उसके बाद आपके कितने LOB लेग्स है? आपके एक LOB लेग है। अभी एक LOB लेग के नीचे हम जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या हुआ? तो जो वो सिल्वर है क्या वो LOB अचीवर है? हाँ बिल्कुल, वो LOB अचीवर है। तो उसकी वजह से वो जो सिल्वर है वो आपका लेवल 1 LOB अचीवर हो जाएगा। अब हम उसके नीचे चलते हैं। अब उसके नीचे हम क्या देख रहे हैं? तो क्या ये स्टार डायरेक्टर जो है क्या वो स्टार के लिए क्वालिफाई कर रहा है या सिर्फ टैग उसका स्टार है? तो अब हम देखते हैं तो उसके तीनों लेग्स के पीवीज 2001 से ज़्यादा है और उसके साइड पीवीज 1001 से ज़्यादा है। तो चार्ट के हिसाब से अगर हम उसको टैली करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, ये बिल्कुल अपने आप को स्टार डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई कर रहा है, और उसका एक लेग जो है उसके पीवीज 5625 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार डायरेक्टर है वो LOB अचीवर भी है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको उस स्टार डायरेक्टर के पूरे लेग में से आपको एक भी LOB नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूल है कि आपसे बड़ा टैग वाला अगर आपके नीचे LOB के लिए क्वालिफाई करता है तो आपको उस पूरे टीम में से आपको मल्टीपल LOB नहीं मिलेगा। तो कंपलसरी कंडीशन ये हुआ कि आपको अपने टीम के क्वालिफिकेशन से बड़ा क्वालिफिकेशन आपको हर बार करना पड़ेगा, नहीं तो उस पूरे टीम में से आपको मल्टीपल LOB नहीं मिलता। ये कि इस बिजनेस बिल्डिंग बोनस में नहीं होता। बिजनेस बिल्डिंग बोनस में आपसे बड़ा टैग वाला अगर आपके नीचे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मल्टीपल LOB में ये इशू क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो अभी हम आपके LOB कितना हुआ? यू का 1601 जो साइड पीवीज है वो, और आपके एक जो 5625 है और वो आपने ऊपर भेज दिया तो वो माइनस भी हो गया।
और आपके लेवल 1 में तो आपने जो किया आपके जो लेवल 1 के जो पीवीज है वो काउंट ही नहीं होते, बिकॉज लेवल 1 का मल्टीपल एलओबी में काउंट नहीं होता। तो आपके एलओबी कितने हुए, एलओबी सिर्फ आपके साइड के पीवीज के ही मिलेंगे और वो होंगे 5%। तो इस तरीके से एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि एलओबी पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं। अब एलओबी पॉइंट्स को इनकम में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है कि एलओबी इनकम इज इक्वल टू एलओबी पॉइंट्स इनटू एलओबी पॉइंट वैल्यू। अब एलओबी पॉइंट वैल्यू मतलब क्या है कि एलओबी में पूरे कंपनी के टर्नओवर का 16% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके हिसाब से एक पॉइंट बनाया जाता है कि हर एक तक इक्वल एलओबी पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जो एलओबी पॉइंट वैल्यू अभी जो तकरीबन जो चल रहा है विच इज़ इक्वल टू 2.4। सो एलओबी पॉइंट वैल्यू इंटू पीवी बाई पीवी रेशियो इंडिया का जो वो है 18। सो एलओबी पॉइंट वैल्यू इंटू 2.4 इंटू 18। तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका एलओबी इनकम इन रुपीज़। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा है उसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो। और प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज इनकम कैलकुलेटर का, जिसमें एक फ़ीचर है रिपोर्ट करके। और उस रिपोर्ट के द्वारा आप अपने टीम के अलग अलग लेग्स में से आप ये समझ सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लेग में से परफॉर्मेंस बोनस, डिस्ट्रीब्यूटर बोनस या बिजनेस बिल्डिंग बोनस और एलओबी कितना परसेंट मिलेगा और कितने डेप्थ तक मिलेगा और उस डेप्थ पे भी आपको कितना परसेंट मिलेगा। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।